हमारे पास इस समय जीएमसी राजौरी में 11 पेशेंट एडमिट हैं। 2 पेशेंट हमें आईसीयू में हैं और जो 9 पेशेंट हैं वो अपने आइसोलेशन वार्ड में हैं। कंडीशन देखिए कि 40 दिन से हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार हमें लगता है कि उम्मीद जगी है। हमारे पेशेंट अभी फ़िलहाल स्टेबल हैं। वो जो पहली बार जो दिसंबर में 7 दिसंबर को हुआ, जितनी रैपिड डिटीरिएशन हो रही थी, तो वो वैसे अभी हमें देखने को नहीं मिला। और दूसरे सिम्टम थे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस टाइप, जो फूड पॉइजनिंग से मिलते जुलते थे, लेकिन दोनों कैटेगरी के सिम्टम्स एक ही मंजिल की तरफ जाते थे, जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होना, बेहोशी होना और उसके बाद डेथ। इस बार सिम्टम बिल्कुल जैसे ही मिलते आए। सिर्फ एक बच्चा ऐसा आया है जो पेट में दर्द, एपिगैस्ट्रम हम बोलते हैं दर्द, लेकिन उसको पेट में दर्द के साथ साथ सीएनएस की इरिटेबिलिटी थी। उसको सर में दर्द था, उसको सर उठाने में मुश्किल थी। तो सिम्टम मैं बोलूँगा कि 11 के 11 हम उनको एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, और एक ही विलेज बदाल से हैं वो। और ये 11 में से सिर्फ एक पेशेंट है जो इस फैमिली के साथ रिलेटेड नहीं है, और जो बाकी 10 पेशेंट हैं जो फजल और मोहम्मद असलम की फैमिली और निज़ामुद्दीन की फैमिली, उनके साथ डायरेक्टली कहीं ना कहीं से ये क्लोजली रिलेटेड निकले हैं। जब किसी अनजान बीमारी से हम लड़ते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो हर तरह की ट्रीटमेंट को, एक तो रूटीन सेट ट्रीटमेंट होगा हमें देना ही देना है। भाई सांस नहीं आ रही तो ऑक्सीजन देनी है, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई देनी है, पेशाब नहीं आ रहा तो पेशाब लाने की दवाई देनी है, पेशाब रुक गया तो कैथेटर देना है। तो ये इसको बोलते हैं हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये तो हमने देनी है। इसके साथ जब से ये केस शुरू हुआ है तो हमारे डॉक्टर्स हम कोशिश में रहते हैं कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो जिसको स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स मिले। तो हमारे इस समय पेशेंट को मुझे लगता है कि कुछ दवाइयाँ हमने चेंज की, कुछ नहीं डाली, तो मुझे लगता है कि उनका असर, थोड़ा विजिबल असर हमें लग रहा है कि विजिबल असर है। जो एकदम डिप करते थे, जो एकदम ख़राब होते थे केस, जो एकदम चलते चलते खेलते खेलते, आपने सुना होगा कहीं वीडियो में, जो बच्चा खेल रहा था खेलते खेलते एकदम बेहोश हुआ और मर गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम और हमारी टीम उसमें कहीं अंकुश लगाने में जीएमसी राजौरी कामयाब रहा है। बडहाल में हुई मशकूक अमवात व नए सिरे से पेशेंट सामने आने के इस पूरे सिलसिले के बीच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम अहमद के साथ मिलकर एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि पिछले 3 दिनों के दौरान जो कुल 11 मरीज जीएमसी राजौरी में जेर इलाज करवाए गए, इन सबकी सेहत खतरे से बाहर है और डॉक्टर्स कामयाब रहे हैं इन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर देने में, जिससे कि अब ये 11 पेशेंट जो हैं इनमें से 9 पूरी तरह से ठीक हैं, जबकि दीगर 2 पेशेंट्स हालांकि उन्हें स्ट्रिक्ट मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और आईसीयू सपोर्ट पर हैं, लेकिन इनकी भी सेहत पूरी तरह से ठीक है, खतरे से बाहर है और अपनी ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो 3 सगी बहनें जम्मू भेजी गई थी वो भी खतरे से बाहर बताई जा रही हैं, और जो एक 22 साल का नौजवान पीजीआई चंडीगढ़ में जेर इलाज है वो भी खतरे से बाहर है। प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया ने ये साफ एक मरतबा फिर किया है कि ये ना तो कोई वायरल इन्फेक्शन है, ना ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ना ही कोई जूनोटिक इन्फेक्शन है, बल्कि ये जैसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं फूड चेन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो सकती है, जिसको साफ करने के लिए जो मकामी लोग हैं, खास करके जो एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें राजौरी में रखी गई एक सेपरेट फैसिलिटी में रखा गया है। अभी फिलहाल बडहाल के इस पूरे मामले में अच्छी खबर ये है कि जो भी मरीज पिछले 4 दिनों में आए हैं, इनकी सेहत वक्त के साथ अच्छी हुई है, किसी की भी सेहत बिगड़ी नहीं है, और डॉक्टर्स का ये दावा है ये कामयाब रहे हैं इनका सही इलाज देने में, जिससे कि अब इन अमवात का सिलसिला थमा है। राजौरी से जीके टीवी के लिए मैं सुमित